हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को भारत के यौम जमहूरियत, गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशन। आज ही के दिन 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया था। हालांकि संविधान जो है लगभग 2 महीने पहले ही 26 नवंबर 1949 में बनकर रेडी हो गया था। लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मशक्कतों मेहनत के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में यह संविधान लागू हुआ और आखिरकार 2 महीने की बहस के बाद में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 26 नवंबर 1949 को ही ये रेडी हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी को। तो लगभग 2 महीने भारतीय संसद में इसके तमाम कानूनों पर बहस होती रही और आखिरकार भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी को इसको मंजूर कर लिया और तब से ही भारत के तमाम लोग इसको भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जानकारी मैंने इसलिए आपको दे दी क्योंकि आज 26 जनवरी थी, मौका भी था, दस्तूर भी था और मैंने भी सोचा कि जो मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारियां हैं इसके बारे में आप तक पहुंचा दी जाए। और अब बात करते हैं सऊदी अरब की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों के लिए खबर यही है कि फाइजर कंपनी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में जो वैक्सीन अप्रूव है उसमें से एक वैक्सीन जो है फाइजर भी है। तो फाइजर कंपनी ने कहा है कि फाइजर की बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज वो 4 महीने तक ओमिक्रॉन वेरिएंट को रोक सकती है। यानी ये वैक्सीन जो है फाइजर जो लेते हैं तो 4 महीने तक ओमिक्रॉन से लड़ने में सहायक होगी। अब यहां पर उन्होंने आगे नहीं कहा कि चौथी डोज लेनी होगी, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक जानकारी के लिए बता दे रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि ये 4 महीने तक ही लड़ सकती है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग खुद अपने मन से समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। इसके अलावा जिन देशों पर सऊदी अरब ने अभी भी ट्रेवलिंग पर बैन लगाया हुआ है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान वगैरह भी शामिल हैं, अब आप ये ना समझ लें कि डायरेक्ट फ्लाइटें चालू हैं तो ये बैन लिस्ट से हट गए हैं, ये अभी भी बैन लिस्ट में ही है। तो इन तमाम देशों वालों का वीजा, इकामा, इसके अलावा विजिट वीजा जो है वो 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले लगभग 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये तमाम वीजे जो हैं वो 10 फरवरी तक ही बढ़ाए गए हैं, लेकिन अब इन वीजों को एक्सटेंड करके 31 मार्च तक कर दिया गया है। लेकिन इसमें शर्त के तौर पर कहा गया है कि ये तमाम वीजे उन्हीं लोगों के बढ़ेंगे जिन लोगों ने सऊदी अरब में एक भी डोज नहीं ली होगी। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि जिन लोगों ने सऊदी अरब में 2 डोज वैक्सीन ली होगी, अगर उनका वीजा जो है खत्म हो गया होगा तो वो 31 जनवरी तक ही बढ़ेगा और जिन लोगों ने सऊदी अरब में 1 डोज ली होगी उनका वीजा जो है वो 10 फरवरी तक बढ़ेगा, वीजा और इकामा और इसके अलावा विजिट वीजा। इसके अलावा जिन लोगों ने सऊदी अरब में 1 भी डोज नहीं ली होगी वो अगर छुट्टी पर गए होंगे तो उनके वीजा, इकामे, इसके अलावा विजिट वीजा वगैरह ये तमाम चीजें 31 मार्च तक बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐलान किया है कि तवक्कलना ऐप जो है वो 1 फरवरी से तमाम लोगों का वैक्सीनेशन स्टेटस चेंज करेगा, इसको चेंज करना स्टार्ट कर देगा। इसको आप ऐसे समझ लें कि यहां पर जो सऊदी अरब में वैक्सीनें दी जा रही हैं उसकी 2 वैलिडिटी हैं। पहली वैक्सीन अगर आप लेते हैं तो इसकी वैलिडिटी 6 महीने है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी डोज लेनी है। अगर आप 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी डोज नहीं लेते तो आपकी पहली डोज भी हटा दी जाएगी आपके तवक्कलना से। इसके बाद में आप दूसरी डोज लेते हैं तो दूसरी डोज की डेट जो है वो 8 महीने है, 8 महीने के अंदर अंदर आपको तीसरी डोज लेनी है। अगर आप 8 महीने के अंदर तीसरी डोज नहीं लेते तो आपकी दूसरी डोज भी आपके तवक्कलना से हटा दी जाएगी, यानी कि आपका तवक्कलना जो है वो दिखाने लगेगा नो इन्फेक्शन रिकॉर्ड, एक भी वैक्सीन आपकी तवक्कलना पर नजर नहीं आएगी। हालांकि पहली वैक्सीन लेने के 6 महीने बाद भी आप अगर दूसरी वैक्सीन लेते हैं या दूसरी वैक्सीन लेने के 8 महीने बाद भी आप अगर तीसरी डोज लेते हैं तो आपका वैक्सीनेशन स्टेटस यानी इम्यून स्टेटस जो है वो वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 फरवरी से उम्रा परमिट और रियाजुल जन्ना में नमाज पढ़ना, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ना या मस्जिद हराम में नमाज पढ़ना या रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना, इन तमाम चीजों की परमिट उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 8 महीने के अंदर अंदर तीसरी डोज ले ली होगी। अब ध्यान रखें ये रूल्स जो है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लागू है, उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो यहाँ सऊदी अरब के अंदर मौजूद होंगे। जो इंटरनेशनल पिलग्रिम्स आएंगे यानी कि उम्रा वाले आएंगे बाहर से, सऊदी अरब के बाहर से उम्रा वीजा पर, उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होगा। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऐलान किया है कि 5 साल से 11 साल वाले बच्चों को भी दूसरी डोज लेनी होगी और ये दूसरी डोज वो पहली डोज के 4 हफ्ते बाद ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप समझ लें कि 4 हफ्ते 7 चौक 28 दिन होते हैं, तो पहली डोज लेने के 28 दिन बाद ये वैक्सीन ले सकते हैं 5 साल से 11 साल के बच्चे। इसके अलावा जो 12 साल या उससे ऊपर के लोग हैं उनके लिए 3 हफ्ते डेट मुकर्रर की गई है, यानी कि 21 दिन। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि तमाम स्कूल ओपन हो गए हैं, तो इसको लेकर वाकया ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। वाकया ने कहा है कि अगर किसी क्लास में कोई बच्चा पॉजिटिव आ जाता है कोरोना से
तो उस क्लास को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा, यानी उस क्लास के पूरे बच्चों की छुट्टी रहेगी। 1 फरवरी से जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस, जिसको हम गोसी कहते हैं, गोसी कुछ नए अमेंडमेंट करने जा रही है अपने कानूनों में, जिसमें कहा गया है कि 1 फरवरी से पहले पहले जिन कंपनियों ने अपने वर्कर्स को गोसी की वेबसाइट पर रजिस्टर नहीं किया है तो वो रजिस्टर करना जरूरी होगा, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर फाइन आयद किया जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें कहा गया है कि वर्कर जिस महीने में कंपनी ज्वाइन करे तो कंपनी को वो महीना खत्म होने से पहले पहले, जैसे कि किसी ने जनवरी की 1-2 तारीख को कोई कंपनी ज्वाइन की, तो कंपनी के ऊपर ये लाजिम होगा कि जनवरी महीना खत्म होने से पहले पहले उसका रजिस्ट्रेशन गोसी पर कर दें। अगर नहीं करते तो उनके ऊपर फाइन किया जाएगा। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि तमाम वर्करों के वेज वगैरह, यानी कि जो एक्स्ट्रा खाने पीने वगैरह का कंपनियां देती हैं, वो सालाना बेसिस पर गोसी पर रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, बल्कि महीने के हिसाब से ऐड किए जाएंगे। यानी कि अब ये सालाना सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा गोसी वाला, बल्कि हर महीने तमाम चीजें, तमाम डाटा वर्कर का, यानी कि सैलरी कितनी दी गई, छुट्टी उसने कितनी मारी, या इसके अलावा उस पर दूसरे खर्चे जो है किस तरह किए गए, तो ये सारी चीजें अब कंपनियां मंथली बेसिस पर ऐड करेंगी गोसी की वेबसाइट पर। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां फाइजर और मोडेर्ना जब से कोरोना की वैक्सीन लॉन्च हुई है लगभग 1 सेकंड में 75,000 रुपए कमा रही हैं। यही नहीं, वैक्सीन लॉन्च होने से पहले मोडेर्ना कंपनी पर 3,750 करोड़ का घाटा था, यानी बकाया था, लेकिन वैक्सीन लॉन्च होने के बाद में उन्होंने पूरा घाटा खत्म करके, पूरा कर्जा अदा करके $700 करोड़ कमाया भी है। इसके अलावा भारत बायोटेक पर लगभग 300 करोड़ का घाटा था, लेकिन वैक्सीन लॉन्च होने के बाद में उन्होंने पिछले 1 साल में अपना घाटा खत्म करके 61,000 करोड़ रुपए की कमाई भी की है। इसके अलावा फाइजर को साल में लगभग 124% का फायदा हुआ है। पिछले 1 सालों में फाइजर कंपनी ने लगभग $9,000 करोड़ कमाए हैं। सऊदी अरब में आज 4,526 कोरोना के नए केसेस सामने आए, 5,772 लोगों ने रिकवरी भी की है, 789 लोगों की हालत गंभीर है, क्रिटिकल सिचुएशन में है, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वीडियो को लाइक करें, एंजॉय करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल हो तो कमेंट करें, कोई पर्सनल सवाल हो तो अहमद इन्फो के ट्विटर, इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने सवाल मैसेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और नई जानकारियों के साथ।